अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने करना है एल्गोमोटिस। एल्गोमोटिस क्या होता है? एल्गोमोटिस होता है लोअरिंग ऑफ द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। अच्छा, एल्गोमोटिस में हमारे पास बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डाउन आ जाता है, ठीक है। अच्छा, अब बॉडी टेम्परेचर किन चीज़ों की वजह से आता है? एक तो डेथ की वजह से एल्गोमोटिस हो सकता है और एक हाइपोथर्मिया की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। अब नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर हमें पता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। अब जब डेथ हो जाती है तो अब हीट डेथ के बाद हमारे पास हीट प्रोडक्शन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हीट लॉस जो होता है वो होती रहती है। नॉर्मली क्या होता है, हीट प्रोडक्शन भी होती है, हीट लॉस भी होती है, लेकिन डेथ के बाद हीट प्रोडक्शन तो ख़त्म हो जाती है, लेकिन हीट लॉस मुसलसल हो रहा होता है। अभी हीट लॉस जो होता है वो 3 तरीक़ों से हो रहता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ठीक है। रेडिएशन तो हमें पता है रेडिएट कर रहा है। कंडक्शन मतलब कि अगर आप किसी को टच कर रहे हो तो कंडक्ट कर रहे हो। कन्वेक्शन मतलब कि एयर जब इसके ऊपर से पास होगी तो इट्स कैन बी वो अपने साथ वो हीट ले जाएगी। सही है। अच्छा, अब अपने डेड बॉडी का टेम्परेचर मालूम करना है ना, तो मोस्ट एक्यूरेट एरियाज कहाँ से? अब हमें टॉप से बॉटम जाना है। द मोस्ट एक्यूरेट एरिया जहाँ से हम टेम्परेचर लेते हैं दैट्स रेक्टम। इसके अलावा हम लोग इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से भी लेते हैं। इन्फीरियर सरफेस ऑफ द लिवर से हम कैसे लेते हैं कि हम सबसे पहले इंसिजन लगाते हैं मिड लाइन में, ठीक है। फिर हम लिवर के नीचे थर्मामीटर लेके जाते हैं और थर्मामीटर से हम लोग उसका टेम्परेचर मालूम करते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है वो इंट्रा ओरल भी हम ले सकते हैं और इंट्रानेजल भी, बट दे आर नॉट मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू द रेक्टल वन एंड द इंफीरियर सरफेस ऑफ द लिवर वन, ठीक है। अच्छा, अब जब नॉर्मली हम लोग चेक करते हैं तो अब कोर बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द सरफेस बॉडी टेम्परेचर। और सरफेस बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो डिपेंड कर रहा होता है कि अगर आप ऑब्वियसली अगर आपने कपड़े नहीं पहने हुए डेड पर्सन ने, उसका हीट लॉस ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू जो बंदा बहुत सारे कपड़े उसके ऊपर डाले हुए हैं, ठीक है। और इसमें फिर डिफरेंट कंडीशंस और भी हैं, ठीक है। अच्छा, अब टेम्परेचर हम रिकॉर्ड कैसे करते हैं? हमारे पास एक 25 सेंटीमीटर एक थर्मामीटर होता है जो 0 से लेकर 120 फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर मालूम कर सकता है, ठीक है। 0 से लेकर 120 फ़ारेनहाइट तक, ठीक है। और ये 25 सेंटीमीटर होता है। अब हम इसमें करते क्या है कि हम लोग वो लेते हैं 3 to 4 इंचज़ तक हम लोग रेक्टम में उसको डाल देते हैं, 3 to 4 इंचज़ तक, 2-3 मिनट तक उसको हम वहाँ पे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद हम लोग टेम्परेचर रिकॉर्ड करते हैं और हम तकरीबन 5 रीडिंग्स लेते हैं, ताकि 4 to 5 रीडिंग लेते हैं इन हाफ एन आवर टू गेट द प्रॉपर रिजल्ट, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास कूलिंग कर्व आ जाता है ना। अब कूलिंग कर्व जो होता है ना, बॉडी जब बंदा मर जाता है ना तो डायरेक्टली जो होता है वो लॉस नहीं करता। देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे हमारे पास वो होती है पोस्टमॉर्टल ग्लाइकोजिनोलाइसिस होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बॉडी टेम्परेचर कुछ टाइम के लिए प्लेटू में रहता है, ठीक है। अच्छा, कर्व हम करते हैं, लेकिन कर्व अब हम टेम्परेचर क्यों मालूम करते हैं? टाइम सिंस डेथ मालूम करने के लिए करते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी हमारे पास कर्व है, ये पेपर में आ सकता है, सो यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है पोस्टमॉर्टल ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ठीक है। अब पोस्टमॉर्टम के बाद तकरीबन 3 से 4 घंटे नहीं, ये पोस्टमॉर्टल वो जो होता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस होता है, ये तकरीबन 3 से 4 घंटे बाद डेथ के स्टार्ट होता है, ठीक है। और ये हमारे पास जिसकी वजह से हमारे पास जो टेम्परेचर होता है अच्छा, जिसकी वजह से हमारे पास जो फॉल इन टेम्परेचर होता है ना, वो 3 to 4 आवर के बाद ये स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास टेम्परेचर जो होता है वो लॉस नहीं हो रहा होता है ज़्यादा, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो आउटर स्किन का टेम्परेचर होता है वो एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के साथ मतलब जितना हो जाता है आफ्टर 12 आवर्स, ठीक है। अच्छा, अब प्लेटो में क्या होता है, दिस इज़ अ प्लेटो स्टेट जिसमें हमारे पास वो हो रही थी क्या है 3 to 4 आवर्स में हमारे पास ये पोस्ट मॉर्टल ग्लाइकोजेनेलाइसिस हो रही थी। इसके बाद हमारे पास क्विक लूजिंग ऑफ टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके बाद हमारे पास सी में एक्सपोनेंशियल कर्व आ जाता है जिसमें हमारे पास स्लो फॉलिंग आ जाती है, ठीक है। अच्छा, अब कैलकुलेशन करते हैं जब हम लोग टेम्परेचर की सॉरी टाइम सिंस डेथ की, तो हम लोग दो तरीके यूज़ करते हैं। एक GNR फार्मूला है और एक M&H फार्मूला है। GNR फार्मूला में हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमें जो है ना लाइक फर्स्ट आवर में हम लोग 98.6 माइनस टेम्परेचर PR जो हमने निकाला है डिवाइड बाय 1.5 और फिर नेक्स्ट 6 आवर्स के लिए 98.6 माइनस टेम्परेचर डिवाइड बाय 2.5, ठीक है। क्या करते हैं, फर्स्ट आवर में हम लोग 98.6 माइनस टेम्परेचर जो हमने मालूम किया डिवाइड बाय 1.5 और नेक्स्ट 6 आवर्स में 98.6 माइनस टेम्परेचर जो हमने रिकॉर्ड किया डिवाइड बाय 2.5, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये GNR फार्मूला था। अब M&H फार्मूला है। M&H फार्मूला में क्या होता है कि हमारे पास इनिशियली पहले 3 घंटों में 1 फ़ारेनहाइट गिरता है, ठीक है। फिर अगले 3 घंटों में 2, फिर अगले 3 घंटों में 2, फिर अगले 3 घंटों में हाफ, फिर अगले 3 घंटों में 1/3, ठीक है। क्या है MNH में पहले 3 घंटों में 1, फिर अगले 3 घंटों में 2, फिर अगले 3 घंटों में 2, फिर अगले 3 घंटों में हाफ, फिर अगले 3 घंटों में 1/3 टेम्परेचर फॉल होता है, ठीक है। अच्छा, रेट ऑफ कूलिंग इज 60% लोअर इन क्लोथ बॉडी, ठीक है। या दैट्स क्लियर। अच्छा, अच्छा इसमें इतना कुछ ख़ास नहीं है, वही है वाई में पूछ लें कि बॉडी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, डिजीज़ पर्सन क्लोथिंग वगैरह पे डिपेंड कर रहा होता है, वेंटिलेशन पे डिपेंड कर रहा है, एयर मूवमेंट पे, ह्यूमिडिटी पे, न्यूट्रिशन पे, इन्वायरमेंट टेम्परेचर वगैरह पे, दैट्स इट। अच्छा, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं।